बाबा महादेव कहते हैं देवी उमा, वही मनु महाराज दूसरे जन्म में दशरथ हुए और वही शत्रुपा मैया दूसरे जन्म में कौशल्या जी हुई हैं। दशरथ के 3 पत्नियां थीं, कौशल्या जी, सुमित्रा जी और कैकेयी जी। लेकिन चौथापन आ रहा था और कोई भी बेटा पैदा नहीं हुआ था अभी तक। धीरे धीरे जब कोई संतान नहीं पैदा हुई तो एक दिन अवधेश अपने गुरुजी के पास गए। कहा, गुरुजी मेरे चौथेपन आ गया लेकिन कोई संतान नहीं हुई है। तो वशिष्ठ कहते हैं, अवधेश चिंता क्यों करते हो कि धरहु धीर हुई सुतचारी, प्रभु बन बेदेत भगत भयहारी। तुम धैर्य रखो, एक नहीं 4 बेटे होंगे तुम्हारे, 4। अब बताओ, 60 साल को कोई आदमी हमारे पास कमरा में आवे, कहे महाराज जी ऐसा मंत्र दे दो संतान हो जाए, और हम कहें धैर्य रखो, तो वो ये नहीं कहेगा 60 साल तो है और कब तक धैर्य रखें। लेकिन वशिष्ठ करें, धरहु धीर हुई सुतचारी। धैर्य रखो, एक नहीं 4 बेटे होंगे। कब? जब तुम यज्ञ करोगे तब। दशरथ कहते हैं, तो यज्ञ में देरी किस बात की, आ जाओ यज्ञ कर दो। भैया एक पल की देरी नहीं लगाई अवधेश ने। गुरुजी ने कहा हम नहीं करेंगे, तो श्रृंगी ऋषि को बुलाया जाए। और श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया, पुत्र कामेष्टि यज्ञ हुआ। और पुत्र कामेष्टि जब यज्ञ हुआ भैया, तो उसमें अग्निदेव प्रकट हो गए। अग्निदेव प्रकट हुए खीर का कटोरा लेकर के। खीर का कटोरा वशिष्ठ जी ने ले लिया और वशिष्ठ जी ने दशरथ को दे दिया। कहा जाओ अपनी पत्नियों में बांट दो। अवधेश खीर का कटोरा लेके गए। बड़ी मैया कौशल्या जी खड़ी थी, बीच की मैया सुमित्रा जी हैं, छोटी कैकेयी मैया है। तीनों माताओं के सामने पिताश्री पहुंचे। कटोरे में खीर थी, आधी खीर कर ली, अर्धभाग कौशल्या दीना। 50% खीर अकेली बड़ी रानी को दे दी, खा लो। 50% खीर के 2 भाग किया, अब हो गई 25%। 25% वाला भाग कैकेयी जी को दे दिया। अब बची 25%, उसके 2 भाग किए, 12.5 कौशल्या जी से कहा लो 12.5% सुमित्रा जी को दे दो, और 12.5% कैकेयी को दिया। कहा कि तुम भी अपने हाथ से सुमित्रा जी को दे दो। कौशल्या जी ने जब सुमित्रा जी की ओर खीर बढ़ाई तो सुमित्रा ने कहा, दीदी हम एक वचन आपको दे रही हैं कि तुम्हारे वाले भाग से जो बच्चा पैदा होगा वो तुम्हारे बेटे का सेवक कहलाएगा। कैकेयी ने खीर दी। सुमित्रा जी ने कहा, कैकेयी हम तेरे से खीर नहीं ले सकते। क्यों? तू छोटी है हमारे से, हमसे लेने की अधिकारी है, देने की अधिकारी नहीं है। तो कैकेयी ने कहा, दीदी आज छोटे बड़े का भेद भूल जाओ और ये खीर खा लो आप। सुमित्रा जी ने कैकेयी के हाथ से खीर खाई। तो सुमित्रा जी ने कैकेयी को कहा, कैकेयी जा, हम तुझे वचन देते हैं कि जो तूने खीर दी है उससे जो बच्चा पैदा होगा वो तेरे बेटे का सेवक कहलाएगा। और उस खीर से शत्रुघ्न जी महाराज का जन्म हुआ। तीनों माताएं खीर खा रही हैं। और आनंद रामायण की बात बोल देता हूं, तो कैकेयी जब खीर खा रही थी, आकाश में एक चील उड़ रही थी। वह अप्सरा थी सुवर्चला नाम की। उसने कैकेयी के खीर में झपट्टा मारी और चोंच में दबा के चली गई आकाश में। अंजनी मैया तपस्या कर रही थी पर्वत पर, वह खीर अंजनी के हाथ में डाल दी और अंजनी मैया ने उसी खीर को खाया और अंजनी मैया गर्भावस्था को रह गई। उसी से वीर बजरंगबली का जन्म हो गया। आज तीनों माताओं ने खीर खाई। देवता माताओं की स्तुति करने के लिए अयोध्या धाम में आ गए और भाव के साथ गाना कि हम सब मिलकर आए दाता तेरे दरबार, हम सब मिलकर आए दाता तेरे दरबार।
मिलकर आए दाता तेरे दरबार। हम सब मिलकर आए दाता तेरे दरबार। भर दो झोली सबकी तेरे पूर्ण भंडार। 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 हम सब मिलकर आए दाता तेरे दरबार। हम सब मिलकर आए दाता तेरे दरबार। होवे जब संध्या काल निर्मल होके तत्काल। होवे जब संध्या काल निर्मल होके तत्काल। होवे जब संध्या काल निर्मल होके तत्काल। होवे जब संध्या काल होकर निर्मल तत्काल। अपना मस्तक झोंका के करके तेरा ख्याल। अपना मस्तक झोंका के करके तेरा ख्याल। तेरे दर पर आके बैठा सारा परिवार। तेरे दर पर आकर बैठा सारा परिवार। तेरे दर पर आकर बैठा सारा परिवार। तेरे दर पर आकर बैठा सारा परिवार। भर दो झोली सबकी तेरे पूर्ण भंडार। भर दो झोली सबकी तेरे पूर्ण भंडार। लेके दिल में फरियाद करके हम तुमको याद। 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 जब हो मुश्किल की घड़ियां मांगे तुमसे इमदाद। जब हो मुश्किल की घड़ियां मांगे तुमसे इमदाद। सबसे बढ़कर जग में दाता तेरा आधार। 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 भर दो झोली सबकी तेरे पूर्ण भंडार। भर दो झोली सबकी तेरे पूर्ण भंडार। हम सब मिलकर आए दाता तेरे दरबार। हम सब मिलकर आए दाता तेरे दरबार। चाहे जग हो विपरीत होवे तुमसे ही प्रीत। चाहे जग हो विपरीत होवे तुमसे ही मीत। चाहे जग हो विपरीत होवे तुमसे ही प्रीत।
तेरे पूर्ण भंडार भर दो झोली सबकी तेरे पूर्ण भंडार। और धीरे 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 महीना आ गया चैत्र का, नौमी तिथि है, शुक्ल पक्ष है। अभी थोड़ा रख लीजिए, आरती से पहले बुलवा देंगे। शुक्ल पक्ष है, नौमी तिथि है, दिन के 12 बज रहे हैं और कौशल्या मैया को प्रसव पीड़ा होने लगी। छोटा सा कमरा था मैया का। नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता मध्य दिवस अति शीतन घामा पावन काल लोक विश्रामा। नौमी तिथि शुक्ल पक्ष दिन के 12 बजे और अचानक मैया के कमरे में प्रकाश फैल गया। प्रकाश फैला, बहुत देर तक तो मैया को दिखाई नहीं दिया कौन आया, लेकिन जब प्रकाश थोड़ा शांत हुआ तो देखा 4 भुजा वाला कोई विराट खड़ा है, बहुत बड़ा। मैया ने पूछा, भाई साहब आप कौन है? प्रभु बोले, माता जी हम तुम्हारे बेटा हैं। कौशल्या मैया ने माथा पीट लिया, हाय राम इतना बड़ा बेटा, मैं ना मानू, तुमने कहा था बेटा बन के आऊंगा, पिताजी बन के चले आए हो। प्रभु कहते हैं, माता जी तो क्या करूं, छोटे हो जाओ छोटे। राम जी कहते हैं ठीक है। अब प्रभु छोटे होने पर नंबर लगा दिया। छोटे होते 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 1 फुटके रह गए खाली, खड़े बगल में। माता जी से कहा, माता जी अब ठीक लग रहा हो? बिल्कुल 2 कौड़ी का लग रहा है, 2 कौड़ी का, और छोटा हो जाओ। राम जी बोले, कितना छोटा हो जाऊं? इतना छोटा हो जा कि मेरी गोद में लेट जाए। राम जी छोटे होते 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 मैया की गोद में लेट गए। मैया से पूछा, मैया अब तो को मैं कैसा लग रहा हूं? कौशल्या मैया ने कही, मोकू ना अच्छा लग रहा तू। क्यों? अब तो छोटा हो गया। मैया कहती है, लाला तू छोटा तो हो गया लेकिन बातें तो 60 साल वाली कर रहा है। राम जी कहते हैं, मैया तो कैसी बात करूं? कौशल्या मैया कहती हैं, बात करनी ना है तो मैया लल्ला तो को पता ही ना है, जब बच्चा पैदा होते हैं तो बात नहीं करते, तो रोने लगते। राम जी बोले, मैया मैं काय को रोऊं, मुंह पे कौन सी परेशानी आई? कौशल्या जी बोली, तेरी बनाई दुनिया पे परेशानी आ जाएगी अगर तू नहीं रोया तो। और आप जानते हो, माता जानती हैं, कोई बच्चा न रोवे पैदा होते ही तो माता जी घूंसा मारेंगे, डॉक्टर घूंसा मारेंगे, जब तक बाको रुबाए न दे तब तक। क्यों? क्योंकि हम सब चाहते ही यही है कि संसार में आए तो रोता हुआ ही आना चाहिए। आज राम जी रोने लगे और बाबा का छंद है, शायद बहुतों को याद भी होगा, गा दीजिए और सुनो, निवेदन कर देते मैं। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हरसित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। हरसित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा। निज आयुध भुज चारी।
भूषण बनवाना नयन विशाला शोभा सिंधु करारी। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। कहे तुई कर जोरी आसत तोरी कहे तुई कर जोरी आसत तोरी कहे तुई कर जोरी आसत तोरी कहे विद करो आनंदा माया गुण ज्ञाना सीत अमाना वेद पुराण भनंता। भय जगत जपाना दीन दयाला कौशल्या हितकारी। करुणा सुख सागर सब गुण आगर सुख सागर सब गुण आगर करुणा सुख सागर सब गुण आगर करुणा सुख सागर सब गुण आगर। जिन गावे श्रुत संगता सो मम हित लागी जन अनुरागी भयो प्रकट श्री करता। जगत प्रसादा कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी गुण बनहारी अद्भुत रूप निहारी। ब्रह्मांड दिखाया निर्मित माया ब्रह्मांड दिखाया निर्मित माया। रोम रोम प्रतिवेद कहे अमोर सुहासी यह उपहासी सुनत तीर मत सिर नर। भय जगत जपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी गुण बनहारी अद्भुत रूप निहारी। अरे माता पुन बोली सो मत तोड़ी माता पुन बोली सो मत तोड़ी न जोता कर यह रूपा की देश सुनीता अत प्रिय सीता यह सुख परम अनुपमा। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी। बोलो लाल रूप श्री राम की जय।